हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वी टीचिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम की। सो व्हाट इज एन एटम? सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance which may or may not have independent existence। किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, etc. These all are atom. Now next, what is molecule? Molecule is just a aggregation of atom. जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। So it is defined as aggregation of atoms or it can also be defined as smallest particle of any substance which may or may not have independent existence। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2। तो अगर हम इसमें देखें तो कितने एटम हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का। फॉर एग्जाम्पल O3, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल H2, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो जब दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, उसको एक मॉलिक्यूल बोला जाता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CO2। CO2 contain 1 atom of carbon. It also contain 2 atom of oxygen. तो हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल कितने एटम है इसके अंदर? 3 एटम्स। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 3। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3 क्योंकि इसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव For example, we have C6H12O6.
तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है। सो दिस इज ग्लूकोज, तो हम क्या बोल सकते हैं, वन मॉलिक्यूल, दिस इज अ एग्रीगेशन ऑफ एटम, जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। सो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 atom of carbon, 6 atom of carbon. It also contain 12 atom of hydrogen. It also contain 6 atom of oxygen. तो यहां पर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलरिटी कम्स आउट टू बी 24. So molecularity of glucose is 24. For example, we have C12H22O11. तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, basically this is one molecule of sucrose, this is a sucrose, contain 12 atom of carbon. One molecule of sucrose contain 12 atom of carbon, also contain 22 atom of hydrogen, also contain 11 atom of oxygen. So what is the molecularity of sucrose? Molecularity of sucrose is comes out to be 45. Total 45 atoms are present in one molecule of sucrose, in which one molecule of sucrose contain 12 atom of carbon, 22 atom of hydrogen, 11 atom of oxygen. नेक्स्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अनदर वी हैव मोहर सॉल्ट। कैलकुलेट द मॉलिक्युलरिटी इन मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में भी आप मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला इज FeSO4 डॉट NH4 whole twice SO4 डॉट 6H2O। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसमें क्या मॉलिक्युलरिटी होने वाली है, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। तो बेसिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट contain how many atoms of iron? One atom of iron. It also contain one sulfur, another sulfur. So it contain two atom of sulfur. Oxygen is 4, 8 and 6, 14 atom of oxygen. It also contain nitrogen. How many atoms of nitrogen? It consists of 2 atoms of nitrogen. It also contain hydrogen, 8 plus 12, 20 atom of hydrogen. So total molecularity, total number of atoms are, you can add up all the things, comes out to be it comes out to be 39. So molecularity of Mohr salt is 39. You can calculate also in KMnO4 potassium permanganate you can try it yourself.
पोटैश एलम, फिटकरी को बोलते हैं पोटैश एलम, विच इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कि इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होने वाली है। सो इन केस ऑफ KMnO4 molecularity comes out to be, so it contain 1 atom of potassium, 1 atom of manganese and 4 atom of oxygen, so molecularity is 6. In case of potash alum you can calculate and you will get around molecularity is it comes out to be around 96. So इस तरीके से आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, molecules are divided into two types. First, monoatomic molecule. So monoatomic molecules का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, which consist of only one atom or whose molecularity is 1, वो मॉलिक्यूल जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हीलियम, सोडियम, potassium, these all contain only one atom, so these are called xenon, krypton, neon, argon, etc. These all contain only one atom. Next is diatomic molecule. तो diatomic, di means 2, which consists of 2 atoms, can be same, मतलब जो 2 एटम हम यहाँ पर ले रहे हैं, it can be same और it can be different। दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है on the basis homoatomic and heteroatomic। homoatomic which contain same atom, डायटोमिक में मतलब 2 होंगे लेकिन वो दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2 एटसेट्रा। तो यहां पर आप मॉलिक्यूलरिटी देख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज 2 2 2। बोथ द एटम आर सेम। इन हाइड्रोजन इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इट इज डायटोमिक, बट बोथ द एटम आर सेम, सो इट इज सेड टू बी होमोएटोमिक। हेटेरोएटोमिक which contain 2 different atom, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी लेकिन दोनों एटम डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल HF
HF की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ फ्लोरीन, बट बोथ द एटम आर डिफरेंट, सो इट इज सेड टू बी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल. HCl, HBr, HI, NaCl, etc. All these molecules are heteroatomic, which contain two different atoms. मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासिफाई भी किया हुआ है, तो उसको भी हम देख सकते हैं. So next is triatomic. So tri means वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट होंगे, which contain molecules which contain 3 atoms in a molecule. एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. सो ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं. इट कैन बी होमोएटॉमिक एंड इट कैन बी हेटेरोएटॉमिक. तो ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं. इट कैन बी होमोएटॉमिक और इट कैन बी हेटेरोएटॉमिक. फॉर एग्जाम्पल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल in which all 3 atoms are same. For example, we have O3. It contains 3 atoms, so molecularity is 3. So this molecule is triatomic. All 3 atoms are same, so homotriatomic molecule. Heteroatomic molecule in which all the 3 atoms are different. For example, we have CO2. It contains 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. So molecularity is 3. For example, we have H2O. We have H2S. All these molecules contain 3 atoms. So molecularity is 3. But all the atoms are different. Hydrogen and oxygen are different. Hydrogen and sulfur are different. So it is said to be heteroatomic in nature. Next we have tetraatomic. Tetraatomic molecule. So नाम से पता लग रहा है टेट्रा मीन्स 4, which contain 4 atom, which contain 4 atoms in a molecule. For example, so it can be also homoatomic and heteroatomic. Homoatomic and heteroatomic. So homo means all the 4 atoms are same. All the molecule in which all 4 atoms are same. For example, we have P4. So this is phosphorus, which exists as P4 containing 4 atom of phosphorus. All the atoms are same, so said to be homoatomic. Next we have heteroatomic molecule in which atoms are different. इसमें जो हमारे पास 4 atoms होंगे, they are different from each other. For example, we have SO3 sulfur trioxide, 1 atom of sulfur and 3 atom of oxygen. So molecularity is 4. So it is tetraatomic in nature. For example, we have NH3, 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen. So it is also tetraatomic in
nature. नेक्स्ट वी हैव, तो जिसमें 4 से ज्यादा एटम होते हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं. मोर देन 4 एटम, जिन मॉलिक्यूल्स में मोर देन 4 एटम होता है उनको हम पॉलीएटॉमिक में कंसिडर करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. So polyatomic molecules are those molecules whose molecularity means number of atoms in a molecule whose molecularity is more than 4. अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 है उसको मोनोएटॉमिक बोला जाता है. अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो उसको डायटॉमिक बोला जाता है. अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो उसको ट्राइएटॉमिक बोला जाता है. अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 4 है उसको टेट्राएटॉमिक बोला जाता है. अगर मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 4 है दे आर ऑल इंक्लूडेड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल वी हैव S8. इट कंटेन 8 एटम्स ऑफ सल्फर, सो its molecularity is 8. So it is an example of polyatomic molecule. So this is all about atoms and molecules. We will continue this lecture in next video. So all the best. Thank you.